नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो दोस्तों चलिए आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपका ढेर सारा प्रॉफिट बना के देगा। मगर दोस्तों उसके पहले आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि दोस्तों कोविड-19 आया, बहुत सारे सेक्टर कोलैप्स हो गए। दोस्तों एक भी सेक्टर नहीं बचा था जिसके कारण इम्पैक्टेड हो चुका था कोविड-19 की वजह से। तो दोस्तों अभी देखिए उसके बाद रिकवरी तो आई मार्केट में, मगर कई सेक्टर ऐसे थे जो कि दोस्तों ज़ीरो तक होने के लिए तैयार हो गए थे। मगर उसके बाद वो रैली इतनी तेज़ थी कि आप सोच नहीं सकते कि वो शेयर जीरो से लेके सीधा हीरो बन गए। वो सेक्टर थे जो जीरो से हीरो बन गए। मगर दोस्तों कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जो कि आज तक उनमें रिकवरी नहीं आई। मगर दोस्तों 2021 का बजट उस सेक्टर के लिए कुछ तो लेके आया, उसके बारे में आपको पहले ही हिंट दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करने वाले रियलिटी सेक्टर के बारे में, दोस्तों रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में, जिसके आपको तो मालूम ही होगा उसमें ढेर सारे लोगों ने पैसे लगाए थे, मगर दोस्तों उसमें रिकवरी हमें देखने नहीं मिली। तो जानेंगे किस तरह से इसमें रिकवरी आने वाली है और क्या गवर्नमेंट के इसके लिए प्लान है, और जो शेयर हम चुन रहे हो तो उसके लिए क्या रीज़न है उसको ही चुनने के लिए, और वो कितने तक दौड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों शेयर का नाम है इंडिया बुल रियल इस्टेट। दोस्तों आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है और ढेर सारा प्रॉफिट भी बनाती है, मगर कई हम सालों से देख रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा रन नहीं कर पा रही खुद को। तो दोस्तों ये इस बार इन्होंने क्या डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, रियल इस्टेट के ने सेक्टर ने क्या डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, जो कि रियल इस्टेट इसके कारण आगे दौड़ सकता है। तो दोस्तों जानेंगे, ये छोटी सी बात है जिसके कारण ये सेक्टर का जो रिकवरी रेट है अटका हुआ है, अटका पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टर फंसे हैं उनके लिए एक रिकवरी की राहत हो सकती है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में किस तरह से इसमें हमारा ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है। अभी हमारे रियल इंडिया बुल रियल एस्टेट शेयर के पास और देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह से हमें तेज़ी देखने मिली है। तो दोस्तों ये रहा पूरा उसका ओवरऑल चार्ट। हमने देखा है कई बार ये आसमान तक चला गया, फिर उसके नीचे आके खुद को सेटल करने की कोशिश भी की, मगर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या कुछ हमें देखने मिला। तो दोस्तों इस शेयर का चार्ट और किस तरह से इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने मिली है। तो देखिए दोस्तों जिसके बाद ये गिरावट आई थी उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट के खुद को सस्टेन किया, फिर तेज़ी आई, फिर मार्केट नीचे चला गया। तो फिर दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। मगर दोस्तों अब की बार होने क्या वाला है, तो देखिए मार्केट ने ये जो सेम लेवल है मार्केट ने खुद को संभाला हुआ है। हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं। दोस्तों मंथली चार्ट पे हमें यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मंथली चार्ट पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी जो लेवल हमने होल्ड किए वो कई बार मार्केट ने होल्ड किए वो लेवल से, और उसके नीचे हम जाने वाले नहीं हैं। मगर दोस्तों टेक्निकल चार्ट जिस तरह से बातें करता है उस तरह से शायद कोई बात ही करेगा। तो दोस्तों देखिए अभी ये लेवल को होल्ड करने के बाद मार्केट ने ऊपरी लेवल की राह पकड़ी है, और दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो बना के चलेंगे। दोस्तों इसको बाय किया हुआ मेरा जो रेंज है वो तो मैं आपको बता दूँ, खुद बाय करता हूँ उसके बाद आपको रिकमेंडेड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा 90 रुपीज़ का रेंज है, इसको मैं 1 वीक से स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में है उसको मैंने हैंडल किया हुआ है। दोस्तों देखिए इसको एक ही रीज़न है क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ राहत वाली पैकेज देने वाली है। तो दोस्तों देने वाली तो क्या उस राहत पैकेज में हो सकता है ये भी बात जान लीजिएगा दोस्तों। और आज की बात करें तो दोस्तों लगभग आज का मार्केट की दिन की बात की जाए तो दोस्तों आज मार्केट लगभग यहाँ से 9 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है। 9 पॉइंट की तेज़ी आप समझ सकते हैं दोस्तों। लगभग मार्केट कहाँ पे था, 78 के आसपास ये मार्केट था। उसके बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ 87.85 पैसे तक चला गया, और लास्ट करंट प्राइस उसका रहा था दोस्तों 87.10 पैसे का। दोस्तों आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी तेज़ी अगर दिखा रहा है तो आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं किस तरह से इसने ग्रोथ रेट दिखाया है। एक बार उसने मुड़ के भी नहीं देखा और अभी देखिए फिर से अपनी तेज़ी बनाने के पीछे पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि अभी यहाँ से इंडिया बुल रियल इस्टेट थोड़ी अपनी तेज़ी दिखा के प्रॉफिट बनाएगा। और रही टारगेट की बात दोस्तों, टारगेट की बात तो आपको बताना भूल ही गया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों, आपको लंबे का टारगेट तो नहीं है इसमें, या फिर इसमें अनप्रिडिक्टेबल या फिर इम्पॉसिबल वाली बातें नहीं आने वाली, मगर दोस्तों इसमें आपको छोटा सा ही टारगेट मिलेगा। दोस्तों 130 रुपीज़ का टारगेट है इसमें, आपको 90 से लेकर 130 के तक के पास का टारगेट जो कि आपको थोड़ा राहत दे सकता है। मगर दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने वाली बात तो नहीं मिल रही है, मगर दोस्तों इसमें आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसके कारण आप जिस
कारणवश मार्केट में आए वो आपका प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। रही बात दोस्तों अब इसकी, हम फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा जानेंगे गवर्नमेंट कौन से हमें जो चीज़ें हैं रियलिटी के बारे में जो पता करने वाले, जिसके कारण हमें समझेगा कि ये अगर चीज़ें होती है, गवर्नमेंट इसमें रिलीफ देती है, तो ये शेयर बड़ा तेज़ी के साथ दौड़ सकता है। इसके बारे में कुछ इनसाइड बातें भी जान लेंगे। देखिए 18 तारीख को उनकी मीटिंग थी, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या था, रिजल्ट के बारे में क्या था, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले, वॉच लिस्ट के बारे में इसमें ट्रैकिंग की बात की गई थी। मगर दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंटरिंग द ग्रीन जोन में आ गया है। तो दोस्तों कंपनी हैज़ पोस्टेड अ प्रॉफिट 80.759 करोड़ इन December 31, 2020 क्वार्टर आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ लॉसेस। तो दोस्तों 3 कंसेक्यूटिव सेशन के बाद लॉस करने के इन्होंने चौथे क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बनाया था 80.59 का। तो दोस्तों एक बढ़िया उपलब्धि हो सकती है इस शेयर के लिए, यहाँ से आगे और बढ़ने के चांसेस तो है। सिग्नल देखें यहाँ पे बेर बैक ऑन ट्रैक दिखा रहे हैं, 20 मूविंग क्रॉस ओवर एपेड एस्टरडे एवरेज प्राइस डिक्लाइन ऑफ -5.72% विद इन 7 days ऑन ऑफ दिस सिग्नल इन लास्ट 5 years। दोस्तों ये देखिए 20 डेज़ का मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आने के बाद, क्रॉसओवर करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा कि यह और जो अपना 5 years का जो लो है उसको नीचे और तोड़ सकता है, ऐसी बातें बताई गई थी। मगर दोस्तों कल इनका मीटिंग होने के बाद आज देख सकते हैं लगभग 11% के आसपास हमने तेज़ी देखी इसमें, और बड़े तेज़ी के साथ अपना प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों ऐसे शेयर अगर अपना एक दिन में 11% या 20% की तेज़ी अगर देना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है ऐसे शेयर को अगर होल्ड करने में अब से पैसा ज़रूर बनेगा और होल्ड करना चाहिए। तो स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100, देखिए मार्केट थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। जहाँ तक प्रेडिक्ट हो सकता है वहाँ पे प्रेडिक्ट कीजिए, और वहाँ से नहीं हो रहा दोस्तों वहाँ से लिफ्ट करके या फिर लेफ्ट करके आपको निकल जाना ही सही रास्ता होता है। दोस्तों स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100, stock gave a 3 years return of -76.65 as compared to Nifty Small Cap 100 which gave a return of -90.55%। दोस्तों जहाँ पे -19.55% का रिटर्न इन्होंने दिया है निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने, वहाँ पे जो ये स्टॉक है उसने लगभग 76% यानी कि 70% के आसपास की इन्होंने क्या दिया है कि माइनस में रिटर्न दिया है। तो यह टेंशन वाली बात तो है ज़रूर, मगर रिटर्न के साथ में देखें दोस्तों कई ऐसे ही शेयर होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव सेशन के बाद कई सालों में अपने खुद को जमाने के बाद, बिजनेस बनाने के बाद मार्केट में बड़ी तेज़ी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ यहाँ पे की मैट्रिक्स भी दिखेंगे। पी देखिए इनका माइनस है, यानी खर्चा कुछ भी नहीं है, ये इनका जो भी है माइनस में चल रहा है। ईपीएस तो क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई। तो कंसेक्यूटिव 4 सेशन में हमें पी और पीएस मालूम पड़ता है। तो मगर दोस्तों यहाँ पे उनका एक ही अभी चौथा सेशन आया है क्वार्टर का जो कि पॉजिटिव रहा है। और मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे हमें पूरा 3,960 करोड़ का है। तो दोस्तों 3,960 करोड़ का कैपिटल छोटा कैपिटल नहीं होता। इंडिया बुल रियलिटी स्टेट एक ऐसा शेयर है दोस्तों जो कि आपका ढेर सारा प्रॉफिट बना सकता है। इंडिया बुल रियल इस्टेट एक शेयर ऐसा है जो कि दोस्तों आपका एक इस शेयर के माध्यम से घर का पैसा बढ़ाने की भी कोशिश हो सकती है। तो दोस्तों जिस तरह से इसका बेटा देखा जाए तो दोस्तों 1 मंथ का बेटा ज़्यादा ही हाई है, देखिए 3.95 बेटा है दोस्तों, इतना बेटा नहीं होना चाहिए किसी शेयर का। मगर दोस्तों हम आशा करेंगे इस शेयर का बेटा डाउन हो जाए और इनका कंसेक्यूटिव प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाए, जो कि लॉस में दिख रहा था पिछले 3 सेशन से। दोस्तों रिजल्ट अच्छा है, तो रिजल्ट अच्छा आने के बाद इसका बुक वैल्यू भी देखिए 78.50 का है दोस्तों। 78 रुपीज़ का अगर बुक वैल्यू है तो डेफिनेटली दोस्तों आज देख रहे हैं 87 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्राइस लेवल सेम है। और यहाँ से अगर तेज़ी बनाता है दोस्तों तो बड़ी तेज़ी के साथ ये शेयर 130 रुपीज़ के टारगेट आपको हासिल करते हुए दिख सकता है। और रिटर्न की बात करें दोस्तों, ये देखिए मैंने जैसी बात की तो 1 डे में 11.59% रिटर्न दिए उसने, 1 मंथ में दोस्तों 93% के रिटर्न। और दोस्तों ये देखिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, ये देखिए रिटर्न्स की बात करें तो पता चल ही रहा है 11.30, 59, 19.30, 82.99% यहाँ पे 3 मंथ में रिटर्न। और 1 ईयर में देखा जाए तो 15.26 यहाँ पे रिटर्न में लॉस मिलता हुआ। 3 इयर्स में दोस्तों यहाँ पे तो टोटली 63.90% का माइनस रिटर्न दिया है। और 5 इयर्स की बात करें 68.73 के रिटर्न्स, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मुझे 5 इयर्स में दिख रहे हैं। ऐसे शेयर आपको हमेशा ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो आप सोचते हैं बैंकिंग के हिसाब से कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे शेयर में पैसा डालना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डालिए पैसा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है इसके लिए। तो देखिए बजट 2020 लोवेस्ट स्टैम्प ड्यूटी फॉर होम बायर्स
फंड्स फॉर स्ट्रेस प्रोजेक्ट अमंग रियल इस्टेट सेगमेंट वॉच लिस्ट विश लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको कम किया जाए, जो फंड है स्ट्रेस प्रोजेक्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी ढील दी जाए, जो रियल इस्टेट में सेगमेंट है दोस्तों जैसे कि सीमेंट हो गया, फिर आपका स्टील हो गया, फिर रॉड हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर आपकी बजरी हो गई, फिर खड़ी हो गई दोस्तों, इस चीज़ों पे थोड़ा सा रियल इस्टेट मांग रहा है थोड़ी सी क्या कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे दो हमको थोड़ा सा, हम जो CGST है दोस्तों उसको कम करने की मांग की है यहाँ पे रियल इस्टेट ने, और कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिलीफ दीजिए जिसके कारण हम यहाँ से अपना प्रॉफिट ज़्यादा बनाते हुए दिख सकते हैं हमको खुद को। और बात करेंगे दोस्तों जैसे कि बात की थी यहाँ पे प्रॉफिट कितना करोड़ का हो गया दोस्तों, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है कि कल 18 जन को उनकी ऑडिट रिपोर्ट थी आई और मीटिंग भी थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें बताया गया है कि इनका रिजल्ट है 64% से तेज़ आया है, मतलब आगे बढ़ के आया है। जो 3 क्वार्टर थे उसके बाद प्रॉफिट जो आया दोस्तों वो काबिल तारीफ। तो आज की तेज़ी आप देख सकते हैं 11.19 की 59 की यहाँ पे तेज़ी है, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है। और इसके आने वाले सुनहरे दिन भी अच्छे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट अगर तेज़ी से काम करेगा तो तभी देश में जो उन्नति होती है वो दिख के आती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई या फिर कोई बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स हो गए दोस्तों, ये अगर डेवलप होने लग गए तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे देश की सुंदरता है वो भी बढ़ के आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़िया दिखने लगता है। तो दोस्तों रियल इस्टेट में इसीलिए गवर्नमेंट अपना जो ज़्यादा ध्यान है वो लगाने वाली है, और रियल इस्टेट में पैसा लगाने के बाद ही इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की भी सोचेगी, और उनके जो लोन्स है उसमें भी ढील देने के बारे में सोच रहा है गवर्नमेंट। किस तरह से क्या रिजल्ट में क्या निकल के आएगा वो गवर्नमेंट को ही मालूम है, क्या इन्होंने बातें बांध के रखी है अपनी गठड़ी में, ये गवर्नमेंट को मालूम है दोस्तों। मगर रियल इस्टेट दोस्तों शेयर ऐसा है, सेक्टर ऐसा है, अगर दौड़ना शुरू कर देगा तो दोस्तों देखने का नाम ही नहीं, छोड़िए आपको ये दिखेगा भी नहीं, गलती से आपके सामने आएगा भी नहीं, इतना तेज़ी से दौड़ लगाना शुरू कर देगा तो पकड़ने के दूर की बात ही हो गई दोस्तों। बहुत बढ़िया सेक्टर लग रहा है मुझे रिकवरी के बारे में, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सुनहरे दिन हो सकते हैं शेयर के लिए और इस सेक्टर के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।